नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह हम एक आज भी ऐसा एक नया वीडियो लाए हैं, जिसमें जो लोन बोरोवर होता है, तो लोन बोरोवर अपना लोन ना चुकाने की वजह से बैंक जो होती है, एनबीएफसी कंपनी जो होती है, वो एक यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर नियुक्त करके एक अवार्ड पास कर देती है और वो उसमें कोई प्रॉपर नोटिसेस भी जो बोरोवर को देती नहीं है। और प्रॉपर नोटिस ना मिलने के वजह से वो बोरोवर जो है उस प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर पाता, ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता और ऐसे यूनिलैटरल अवार्ड पास हो जाते हैं। फिर ऐसे अवार्ड पास होने के बाद वो जो लोन बोरोवर होता है, उसी के ज़िले में जो सिविल कोर्ट होता है, वो सिविल कोर्ट में जो है वो अवार्ड का एग्ज़ीक्यूशन होता है। मतलब उसकी जो है दरख़्वास्त जो वहाँ पे लगा दी जाती है और वहाँ पे उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अटैच करने की प्रोसीडिंग वहाँ पे क किया जाता है। वारंट जो है वहाँ पे निकाला जाता है। अब यहाँ पे ये जो एक हमारे ही क्लाइंट है, जो बिलासपुर क्षेत्र में जो है रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरिया में। और उनका ही जो हमारे क्लाइंट का हमने वो जो अवार्ड है, उनको हमने गाइडलाइंस जैसे दी थी, वैसे ही उन्होंने वहाँ पे किया। और उनका जो अवार्ड ये हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर बेंच ने कैसे रद्द कर दिया, कैसे सेटिसाइड कर दिया, ये मैं आज आपको ये जजमेंट के द्वारा, जो कोर्ट का जजमेंट है, वो पढ़ के आपको यहाँ पे दोस्तों बताऊंगा। अब दोस्तों, मैंने हर बार बोला है कि आर्बिट्रेटर जब भी चुनते हैं, तो वो आर्बिट्रेटर चुना जाना चाहिए दोनों पार्टी के कंसेंट ने। अब डिस्प्यूट हो गया है और डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो कोई एक पार्टी अगर वो आर्बिट्रेटर चुनती है तो खुद का जज वो खुद ही चुन ले लेती है। अब वो जज क्या करेगा, वो उसी के फेवर में जो है ऑर्डर करेगा, उसी के फेवर में जो है निर्णय देगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है। अब ये जजमेंट पढ़ने के बाद आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, जो गलतियां होती है, जो इनलीगल तरीके अपनाए जाते हैं, वो तरीकों से हमें कैसे बचना है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ना कि कोई कोई लोन आपको डुबाना है। ठीक है, हम सारे भरने हैं, सेटलमेंट जरूर करने हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये जजमेंट हम पढ़ते हैं। अब ये हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर बेंच का जो जजमेंट है, ऑर्डर है। अब यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट है, वो रश्मि खन्ना, रिंकेश खन्ना, ये इन दोनों ने क्या किया था, जो है एक लोन निकाला गया था। और ये किस बैंक से निकाला, एनबीएफसी कंपनी से निकाला गया था। ये चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से निकाला गया था। अब ये मैटर क्या था, देखिए। ये पिटिशनर हैव फिल्ड दिस पिटिशन सीकिंग फॉल एंड रिलीफ। अब रिलीफ क्या मांगा गया था इस पिटिशन के द्वारा, that the honorable may kindly be pleased to issue the appropriate writ order direction in the nature of certiorari of and quash the impugned execution proceeding bearing number so and so party Cholamandal Finance Limited versus Rinkesh Khanna pending before the court of first district judge मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया नॉर्थ। अब ये जो है इन डिस्ट्रिक्ट जज के फर्स्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही थी, अवार्ड की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही थी, इसको क्या किया जाए, क्वैश किया जाए। जो अवार्ड है, अवार्ड को क्या किया जाए, क्या क्वैश सेट असाइड किया जाए, जो है इसमें बोला गया है। अब आगे इन्होंने क्या मांगा है, देखिए हुआ क्या। मिस्टर सिंह, मतलब जो उनके काउंसिल है, जो पिटिशनर है, हमारे लोन बोरोवर है, उनके काउंसिल है। लर्नर काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट दैट द एन identically issue has previously arisen before the court with petition number so and so। अब इन्होंने पहले भी एक, मैंने आपको इसी चैनल पे एक वीडियो डाला गया है कि उन्होंने पहले भी एक ऐसा ही अवार्ड जो है सेटिसाइड किया गया है और उसका रिट पिटिशन नंबर ये सेम है और उसमें जो है सेम जो है अवार्ड को स्टे सेटिसाइड किया गया था, स्टे दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने वो रिट पिटिशन नंबर भी यहाँ पे डाल दिया। एंड दिस कोर्ट वाइड इट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। अब 4/3/2025 का जो आपने अलाउ किया था रिट पिटिशन हमारा एंड क्वाश किया था एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को, तो वैसे ही इस अवार्ड को भी आप जो है आपको क्वाश करिए, ऐसा उन्होंने बोला। देखिए, प्रोसीडिंग इनिशिएट अकाउंट ऑफ एन अवार्ड पास बाय आर्बिट्रेटर अपॉइंट यूनिलैटरली
बाय द रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट कौन है? चोलामंडलम कंपनी है, ठीक है। उसका जो अवार्ड किया हुआ है, जो है यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुन के किया गया है। अब यहाँ पे he further submit that issue involved in the present writ petition is no longer res integra in light of the above information judgment. Therefore, he praised that present writ petition may also be decided term of that order। मतलब जो पिछला ऑर्डर आपने जैसे किया, हमारा अवार्ड सेटिसाइड किया था, वैसे ही ये सेम प्रकरण है, और इसको भी आप जो है सेटिसाइड करिए, ऐसा जो है काउंसिल जो पिटिशनर के है उन्होंने बोला। A learned counsel for the respondent though oppose submission, however he is not a position dispute and law laid down by the court, जो पिछली बार आपने दिया था। Appointed query was raised by the court as whether the order that dated 4/3/2025 passed in writ petition number so and so has been assailed and not। Mr. Tanguria submit that order has not been assailed as it। ठीक है। हर्ड लर्नर काउंसिल। अब दोनों पार्टी को सुन के अब जजमेंट क्या आया है, देखिए। द चैलेंज इन दिस रिट पिटिशन इज द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द रिस्पोंडेंट बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड डेटेड सो एंड सो। अब इस डेट का जो अवार्ड हुआ है 2022 का, पास्ड बाय 16 आर्बिट्रेटर, ठीक है। द सबमिशन ऑफ लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वाज यूनिलैटरल एंड अगेंस्ट मैंडेट ऑफ सेक्शन 12(5)। अब दोस्तों ये सेक्शन 12(5) क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे वीडियो बना के रखा है, आप वो देखिए। सेक्शन 12(5) में किस तरीके से आर्बिट्रेटर चुना नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारे कुछ चीजें समझ में आएगी। He submit that the issue of involved in writ petition number so and so, similar to the case at hand, whether the arbiters were appointed by the respondent unilaterally, therefore the award is required to set aside, including execution proceeding। This court in that previous case relying upon judgment of Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पिछला अवार्ड सेट असाइड किया था, उसमें ये जजमेंट जो है रिलाई किया गया था। उसमें हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि ये पर्किन ईस्टमन का जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, वो पार्टी जो है आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। तो ये बैंक खुद ही अपना आर्बिट्रेटर चुन रही है, क्योंकि इनको आउटकम में इंटरेस्ट है। तो ये लोग कैसे अपना आर्बिट्रेटर खुद ही चुन सकते हैं, ठीक है। तो वो दो ये जो जजमेंट्स है, इन्होंने रिलाई करके अलाउड दैट पिटिशन एज एंड क्वेश्चन द अवार्ड एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अब देखिए इनके जो अभी फिलहाल जो अवार्ड पास हो गया था, और उसके ऊपर जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही थी, वो भी छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पे क्वाश कर दी है। यहाँ पे आप देखेंगे रिट पिटिशन क्वाश्ड, रिट पिटिशन एंड क्वाश्ड द अवार्ड एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, दोनों को भी क्वाश कर दिया यहाँ पे। जो यूनिलैटरल तरीके से अवार्ड हुआ था, यूनिलैटरल तरीके से अवार्ड करके एग्जीक्यूशन चल रहा था, ताकि लोन बोरोवर का जो है मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच करके वो जो लोन की जो है रिकवरी कर सके। इन द ओपिनियन दिस कोर्ट has said order passed in so and so has not been assailed by the respondent. This court is not inclined to a different view. Therefore, the execution proceedings so and so award dated so and so hereby quashed। However, liberty is reserved in favor of respondent to initiate fresh proceeding in accordance with the settled legal position। अब इनको क्या है, लिबर्टी दी जाती है चोलामंडलम को, आप लीगली अवार्ड जो है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया करिए। अब लीगली आर्बिट्रेशन प्रक्रिया क्या है, दोनों पार्टी के कंसेंट से आर्बिट्रेटर चुना जाना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक पार्टी ऑब्जेक्शन करती है, तो उनको सेक्शन 11 की पिटिशन हाई कोर्ट में लगा के हाई कोर्ट से आर्बिट्रेटर जो है नियुक्त करना पड़ेगा, और फिर वो आर्बिट्रेटर से जो है आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ये लीगल प्रोसीजर है, ना कि आपको वन साइडेड आर्बिट्रेटर चुनना है, यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुनना है और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जो हमारा पिटिशन डिस्प्यूट ऑप्ट कर दिया विथ नो कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ इस ऑर्डर में भी जो हमारे जो लोन बोरोवर थे, उनका अवार्ड और एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग चल रहा था,
छत्तीसगढ़ में, वो भी क्वैश कर दिया, वो सेटिसाइड कर दिया। अब चोलामंडलम के पास जो है ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी नहीं चला सकते, और अवार्ड का एग्जीक्यूशन जो भी अवार्ड भी सेटिसाइड कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने अपने यहाँ जितने भी चैनल पे वीडियो दिखाए है, वो सारे ऐसे जजमेंट्स वगैरह पढ़ के, जजमेंट्स में क्या लिखा है, एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शनों में क्या लिखा है, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बताता हूँ, ना कि कोई ऊपर ऊपर की बातें आपको बता देता हूँ। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल हो रही है, जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ कोर्टों में, ठीक है, हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं, इसी के ऊपर हम यहाँ पे जजमेंट्स बनाते हैं। अब आपको यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर चुना भी गया होगा, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा आर्बिट्रेटर का अवार्ड बाद में चैलेंज होता है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। अगर कोई इंटरिम ऑर्डर भी हो जाता है, तो भी वो सेटिसाइड हो जाएगा, उसको चैलेंज कर सकते हैं, आपका अकाउंट जो है फ्रीज किया हुआ अनफ्रीज हो सकता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने अभी हाल ही में एक इंटरिम ऑर्डर, ऐसे हमारे एक वेस्ट बंगाल के क्लाइंट है, उनका बॉम्बे में अवार्ड पास हो गया था, और उनका भी इंटरिम ऑर्डर के जरिए उनका 2 लाख रुपए फ्रीज किया हो गया है। अब वो हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब जल्द ही वो इंटरिम ऑर्डर के ऊपर एक जजमेंट आने वाला है, तो वो जजमेंट आपको मैं जल्द ही इसी अपने चैनल पे, जो इंटरिम ऑर्डर कैसे सेटिसाइड होता है, किस तरीके से वो जजमेंट आया है, वो जजमेंट में अपने चैनल पे डालूंगा, जो हम ही ने यहाँ वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है। तो वो भी आपको जजमेंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, लोन के इस अनलीगल तरीकों से बचने का बस यहाँ पे वीडियो में हम उपचार कैसे करना है, ये हम यहाँ पे बताते हैं। बाकी दोस्तों, आप जितना हो सके आप अपने लोन्स भरने की कोशिश करिए, सेटलमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ऐसे इनलीगल कोई चीज़ें होती है, तो उसको ज़रूर आप चैलेंज करिए दोस्तों। ये है साइटेशन नंबर, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।